आप लोगों को साइंस और टाइटन्स के बारे में तो पता हो गई अगर आपने ड्रैगन बॉल जी और अटैक ऑन टाइटन देखा है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या बेन टेनिसन अपनी ओमनिट्रिक्स के हेल्प से टाइटन्स और साइंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। एंड आप लोगों को भी जानना है कि क्या बेन टेनिसन साइंस में और टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करके बैठे हो तो फिर से सब्सक्राइब कर दो, डबल सब्सक्राइब का फायदा हो जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या बेन टेनिसन साइंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। साइंस कौन है, हमें ये बात सबसे पहले क्लियर करनी होगी कि आखिर साइंस है कौन। तो साइंस एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है जो कि ड्रैगन बॉल जी के एनिमे और मांगा में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि यूनिवर्स 7 के जो साइंस है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव वॉरियर्स हैं और इन्हें पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल साइंस भी माना जाता है। वहीं पर यूनिवर्स 6 के साइंस को प्रोटेक्टर्स माना जाता है। ड्रैगन बॉल जी की पूरी स्टोरी साइंस के आसपास ही घूमती रहती है। और तो जो ड्रैगन बॉल जी की जो सीरीज है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू भी एक्चुअल में एक साइयन है जिसे अर्थ को कॉन्कर करने के लिए भेजा गया था। तो अब जानते हैं कि क्या बेन टेनिसन गोकू में या फिर कह लें कि किसी साइयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। तो जो ओमनिट्रिक्स है वो ट्रेनिंग और बाहरी जो भी आउटसाइड एबिलिटीज है उनको इनहेरिट नहीं करता डीएनए में। ठीक है, तो जो डीएनए है उसमें हमें ट्रेनिंग वगैरह एबिलिटी नहीं आती। तो ओमनिट्रिक्स भी किसी भी ट्रेनिंग या उस चीज को स्कैन नहीं कर सकता। और टेक्निकली मैं कहूँ कि क्या ओमनिट्रिक्स बेन टेनिसन को साइयन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो हाँ, जो बेन टेनिसन है वो ओमनिट्रिक्स की हेल्प से किसी भी साइयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसकी पावर लेवल 100s रहेगी जो कि शायद मून लेवल के बराबर हो और ये काफी अच्छा है। इसे आप बिल्कुल इस तरह मान सकते हो डीसी का सुपर हीरो सुपरमैन जो कि एक क्रिप्टोनियन है, बेन टेनिसन क्रिप्टोन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब कि बेन टेनिसन सुपरमैन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सुपरमैन की जो स्पीशीज है वो भी बिल्कुल साइंस की तरह ही है और इसीलिए बेन टेनिसन सुपरमैन में भी और साइंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब जानते हैं कि क्या बेन टेनिसन टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर नहीं। क्या ओमनिट्रिक्स बेन टेनिसन को टाइटन बना सकती है या नहीं। लेकिन इस बात को जानने से पहले हमें 2 रीजंस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, जो टाइटन्स है वो बिल्कुल पैरासाइट्स की तरह होते हैं और पैरासाइट से मेरा मतलब है बेंटन के यूनिवर्स में जो डीएनए एलियंस है वो एक्चुअल में एक पैरासाइट है। और जो मार्वल यूनिवर्स है उसमें जो क्लिंटर है यानी कि सिम्बॉइड या फिर वेनम वो भी एक पैरासाइट है। और जो ओमनिट्रिक्स है वो पैरासाइट्स को स्कैन नहीं करता क्योंकि जो पैरासाइट्स है वो कोई स्पीशीज नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये है कि बेन की ओमनिट्रिक्स किसी भी सब ह्यूमन को या फिर सब ह्यूमन की स्पीशीज को स्कैन नहीं करती। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो बेंटन के यूनिवर्स में जो केविन है वो एक सब ह्यूमन स्पीशीज है क्योंकि वो ह्यूमन से ज्यादा है और एक ऑस्मोसियन है। और जो ऑस्मोसियन है वो कोई एलियन स्पीशीज नहीं है, वो एक अर्थ की ही स्पीशीज है और वो एक सब स्पीशीज है। वैसे ही अटैक ऑन टाइटन में जो टाइटन्स है वो एक सब ह्यूमन की स्पीशीज है। इसका मतलब कि वो कोई एलियन तो है ही नहीं और कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि कोई आउटर स्पेस से आई हो। वो एक सब ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन से डेवलप हुई चीज है। इसलिए बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स सब ह्यूमन को स्कैन नहीं करती। तो अगर सीधे सीधे कहा जाए तो बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स टाइटन्स को स्कैन नहीं कर सकती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि बेन टेनिसन टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो जो टाइटन्स है वो बेसिकली एक म्यूटेशन है और अगर बेन टेनिसन अपनी ओमनिट्रिक्स में म्यूटेशन की जो लिमिटेशंस हैं उन्हें ऑफ कर दे तो जो ओमनिट्रिक्स है वो शायद बेन टेनिसन को टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन फिर बेन किस टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा, क्या ये अटैक टाइटन होगा, कोलोसल होगा, आर्मर्ड होगा या फाउंडर होगा। तो हो भी सकता है कि बेन टेनिसन किसी यूनिक वन में ट्रांसफॉर्म हो जाए या किसी नए टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये ओमनिट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वेल होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी और अगर आपको वीडियो देखकर कुछ अच्छा लगा, मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।